अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे तेजी से फैलने वाले मोहलिक वायरस की बात। कोरोना का शिकार 146 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 4000 से 696 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए NCOC ने सख्त फैसले कर लिए, जिसके तहत इस बार यौम अली रज़ी ताला अन्हु पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा। मजालिस भी सख्त SOPs के तहत मुनक़िद किए जाएंगे। कोरोना के मज़ीद 2 वेरिएंट्स की तस्दीक हो गई है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मजीद अबतर, अमवात और मुस्बत केसेज में बतदरीज इजाफा। वबा के फैलाव को रोकने के लिए NCOC के अहम फैसले। असद उमर की जेर सदारत इजलास में तय पाया कि मुल्क में यौम अली के जुलूसों की इजाजत नहीं होगी। मजालिस के लिए सख्त SOPs, सिर्फ महदूद अफराद ही शरीक हो सकेंगे। दूसरी तरफ ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से कोरोना की 2 नई अकसाम भी पाकिस्तान पहुँच गयी। दोनों वेरिएंट्स कौमी इदारा सेहत में टेस्ट के दौरान सामने आए हैं। नए वायरस में मुब्तला अफराद के मेल जोल वाले अफराद की तलाश और टेस्टिंग जारी है। जनूबी अफ्रीका से एक स्ट्रेन डिस्क्राइब किया गया जिसको B1351 बोलते हैं। ब्राज़ील में एक और किस्म बताई गई जिसको P1 का नाम दिया गया। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है, उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 146 पाकिस्तानी इंतकाल कर गए। 4696 नए मरीजों की तस्दीक। फाल केसेज 90,553 हो गए। मुस्बत केसेज की शरह 9.63% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना अब तक 17,957 जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल को देखते हुए महकमा औकाफ ने भी बड़े फैसले किए हैं। इसी सब के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, इस खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि कोरोना वायरस जो है तेजी से फैल रहा है, उसके बाद जो है पंजाब में मज़ारात, मसाजिद में इत्काफ पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई गई है और पाबंदी महकमा औकाफ की जानिब से लगाई गई है। कोरोना की संगीन सूरत के पेश नज़र जो है ये फैसला किया गया है और महकमा औकाफ का ये कहना है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा ताकि कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। और 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ें 80%, जबकि मुकामी परवाज़ें 40% कम कर दी गईं। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की शर्त आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मोहलिक वार बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए 72 घंटे कबल का PCR मनफी टेस्ट साथ लाना लाजमी करार। मुसाफिरों की सहूलत के लिए मौजूद कैटेगरी A और B खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुसाफिर को अपने खर्चे पर करंटीना किया जाएगा। 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर ही घर जाने की इजाजत होगी। कैटेगरी C में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई। कैटेगरी C में जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, जिम्बाब्वे, भारत समेत 23 ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून और बैरून मुल्क फ्लाइट्स ऑपरेशन भी महदूद कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को 80% कम करने का फैसला। 29 गैर मुल्की एयरलाइंस की हफ्तावार परवाजों को 590 से कम करके 123 तक महदूद कर दिया गया। अंदरून मुल्क परवाजों में भी 40% कमी। नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। नई फिजाई पाबंदियाँ 5 से 20 मई तक होंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज भी इंतजामिया की मदद कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत शहरी इंतजामिया ने गश्त किया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील की गई, जुर्माने भी किए गए। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव एहतियात से मुमकिन है। कराची में SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के दस्ते भी इंतजामिया की मदद को आ गए। सदर, डिफेंस, लियारी, सिविल लाइंस और लाइंस एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने गश्त किया और शहरियों को मास्क लगाने की तंबीह की। जिला वस्ती में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने निजी दफातर, सैलून समेत 100 दुकानों पर मुश्तमिल मोबाइल मार्केट को सील करके जुर्माना आयद किया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साबरी, समा, कराची।
सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो कहती हैं कि कोरोना की अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन अक़साम पर वैक्सीन भी असर नहीं करती। खबरदार किया कि अगर कोरोना पर काबू ना पाया गया तो अस्पतालों में बेड्स नाकाफ़ी हो जाएंगे। जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। और ये जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। अगर एक दफ़ा ये फैलाव बढ़ जाता है तो फिर उसको रोकने का कोई और तरीका नहीं है। हम शायद लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। अब आपको सियासी मामलात के बारे में बताते हैं। मुस्लिम लीग नून की सुन ली गई। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का हतमी नतीजा रोक दिया। मिफ्ता इस्माइल ने रिटर्निंग अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया था। 4 मई को समाअत के लिए तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए गए। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। NA 75 डस्का के बाद NA 249 कराची में भी नून लीग की दरखास्त पर ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में मतवाले उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। हल्के के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा ताहाल जारी नहीं हुआ। इब्तिदाई हुक्मनामे में कहा गया कि बादियुन नज़र में इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल में मुदाखलत कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम दरखास्त में कई प्रिजाइडिंग अफसरान के कंडक्ट पर सवाल उठाए थे। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बाद प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 पर दोपहर जबकि कुछ ने शाम 5 बजे से पहले दस्तखत कराए। 30 के करीब पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल न होने की शिकायत भी की। कहा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में फ़र्क है, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने हमारी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। लीगी रहनुमाओं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी NA 249 में दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। कहा 5% से कम फर्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली का दावा कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि यही सूरत हाल तो डस्का में भी पेश आई थी। सेनेट इंतखाबात में भी ऐसी ही सूरत हाल का तो सामना था। 1970 के सिवा तमाम इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाए। धांधली के दावों ने हर इंतखाबी नताइज की साख को मशकूक बनाया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 2020 के सदारती इंतखाब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से एक भी बेकायदगी साबित ना हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए 1 साल से अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं। एक बार फिर कहा कि अपोजिशन हमारे साथ ताउन करें। एक और ट्वीट भी आया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया, पैगाम दिया, एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया। लिखा डस्का में जिस जमात ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए वो तहरीक इंसाफ थी। आपने इलेक्शन से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवाम ने आपको 2 बार धूल चटाई। NA 249 में आपकी जमात आखिरी नंबर पर आई है। आपको न परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही बीच में पड़ने की। आपको बार बार अवाम ने मुस्तरद किया है, अब आप इस्तीफ़ा दें। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। PTI ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ आखिरी नंबरों पर आई है, एतराज़ तो बनता ही नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं जो शख्स जीता है उसे खुद भी अपनी जीत का यकीन नहीं आ रहा। 5% वोट लेकर कोई किस तरह हल्के की नुमाइंदगी कर सकता है। कराची के हल्का NA 249 में नताइज रोकने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का खैर मकदम। कहते हैं 21% टर्नआउट रहा। हर पार्टी नताइज पर एतराज़ात उठा रही है। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वो क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा जो अपनी आबादी की 5% से भी कम पॉपुलेशन का इलेक्टेड है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये इलेक्शन रिजल्ट की रीकाउंटिंग नहीं जी, ये हमें री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए।
पीपी रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीपल्स पार्टी की जीत से मुखालिफिन को झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला हो, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। रीपोलिंग के लिए भी तैयार है, रीकाउंटिंग के लिए भी तैयार है। एक दफा नहीं, 10 दफा रीपोलिंग होनी चाहिए, हमें कोई इशू नहीं है। नासिर शाह ने मजीद कहा, पीटीआई इलेक्शन में आखिरी नंबरों पर आई है, उनका एतराज तो बनता ही नहीं। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने NA 249 के इंतखाब को डस्का से ज्यादा मुतनाज़ करार देकर रिटर्निंग अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि सूबाई हुकूमत ने बराहे रास्त मदाखलत की, हल्के में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई एक्शन इस सिलसिले में लिया नहीं गया। सवाल उठाया कि जिस पार्टी का हल्के में वजूद नहीं था वो कैसे जीत सकती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, रिटर्निंग ऑफिसर, DRO, मॉनिटरिंग ऑफिसर फरीक बन चुके हैं सिलेक्शन के अंदर। करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल्के में लगाए। जहाँ सूबाई हुकूमत की बराह रास्त मुदाखलत रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ा बन चुका है और जो आया है उसके मुताबिक जीते हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वो कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। दाल में बहुत कुछ काला है। सिलेक्टेड की अगर बात करते हैं तो इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। बिलावल साहब अपने हकाइक भी दुरुस्त कर लें और मेरी गुजारिश ये है कि अपने स्टेचर के मुताबिक बात की है। अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं, मामला कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का वहाँ वजूद नहीं था और आज पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जीत रही है तो बहुत से शक और शुबे पैदा होते हैं। हर सामने अगर तोड़नी है असेंबली, इससे ज़्यादा मकबूलियत उनको कभी हासिल ज़िंदगी में नहीं होगी। अवाम में खुशी की लहर दौड़ेगी इस मुल्क के अंदर। मुल्क जो है वो बेहतर रास्ते पर चल सकेगा। तो उमर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जल्दी मशवरा दें कि इस मुल्क का पीछा छोड़ें। और इस सब के बीच मुल्क में बढ़ती महंगाई 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुर्गी की कीमत 93%, टमाटर की 81% और गंदम की 27% तक बढ़ चुकी है। सिर्फ अप्रैल में सब्जियों के भाव 30% और फलों के 22% बढ़े हैं, जबकि हुकूमत ने अप्रैल में महंगाई डबल डिजिट से कम यानी 8 से 9.5% तक रहने का तखमीना लगाया था। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अप्रैल 2021 में महंगाई ने तमाम हुकूमती अंदाजों को पीछे छोड़ दिया। 1.03% इजाफे के साथ सालाना ग्राफ 11.10% पर जा पहुंचा, जो 19 माह की बुलंद तरीन सतह है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में मुर्गी 93%, टमाटर 81% और अंडे 42% महंगे हुए। मसाला जात की कीमतों में 31.62%, गंदम 27% और आटे की कीमत में 17% इजाफा हुआ। घी 21%, दूध 20%, चीनी 18% और कुकिंग ऑयल 19% महंगा हो गया। सिर्फ अप्रैल में सब्जियों के भाव 30%, जबकि फलों के 22% बढ़े। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल की निस्बत ग़िज़ाई अजनास और मशरूबात की कीमतों में 16% इजाफा देखा गया। कपड़े और जूते खरीदने के लिए भी अवाम को तकरीबन 12% ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ी। रिहाइश, बिजली, पानी और गैस के चार्जेस में सालाना 9.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने अप्रैल में महंगाई डबल डिजिट से कम यानी 8 से 9.5% तक रहने का तखमीना लगाया था। पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए कीमतें बढ़ गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई इसलिए महंगाई हो रही है। बाजार जाए तो ये सब कुछ सुनने को मिलता है। इसकी हकीकत क्या है, आज हम आपको दिखाते हैं। महंगाई क्यों है? जवाब मिलता है डॉलर और पेट्रोल जो महंगा है। मुनाफाखोर मार्केट में खरीदारों को यही बहाना बनाकर लूटते हैं। हकीकत में ना तो डॉलर महंगा हुआ है और ना ही डीजल। गुज़िश्ता साल अप्रैल में डॉलर 163 रुपए का था। इस साल अप्रैल में डॉलर की कीमत कम होकर 153 रुपए 91 पैसे पर आ गई, यानी डॉलर तकरीबन 10 रुपए सस्ता हुआ। मगर डॉलर महंगा होने का रोना रोने वालों ने कोई भी चीज सस्ती ना की। जो रुपी है वो 10-12% इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअली प्राइस सस्ती मिलनी चाहिए जो बाहर से आप मंगवा रहे हैं, चाहे वो फूड हो चाहे दूसरे अशिया हो। इन्फ्लेशन और प्रॉफिटेरिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देखें कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। यही हाल पेट्रोल का है, जो महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स को दे देता है किराए बढ़ाने का जवाब। मगर हकीकत ये है कि माल की तरसील की गाड़ियों
और बसों में पेट्रोल नहीं डीजल इस्तेमाल होता है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में डीजल की कीमत 107 रुपये 25 पैसे थी। इस साल अप्रैल में डीजल 110 रुपये 76 पैसे लीटर है, यानी एक साल में डीजल की कीमत में तकरीबन 3 रुपये फी लीटर का मामूली इजाफा हुआ। मगर इस 3 रुपये को जवाज बनाकर खाने पीने की अशिया और किराए कई गुना बढ़ा दिए गए। ये सारी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है और ये वो महंगाई है जो कंट्रोल हो सकती है। जो कार्टेलाइजेशन होती है या ओलिगोपोली होती है वो जब होती है कि जब पूरी मार्केट 2-3 लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। आटे की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल मुल्क में गंदम की पैदावार कम हुई। 20 किलो आटे की कीमत 800 रुपए से 1120 रुपए थी। मगर इस साल गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ है, मगर फिर भी 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि PTIMF की डील पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं। अवाम आज तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। वक्त ये नाअहल और नालायक हुकूमत ने जो डील्स किए हैं, PTIMF की डील्स जो किए हैं, वो ना हमारा बिज़नेस और हमारा इंडस्ट्री का फ़ायदा में है, ना हमारे मज़दूर का फ़ायदा में है, ना आम आदमी का फ़ायदा में है। आज लेबर डे पे हमने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड इंट्रोड्यूस करके ना सिर्फ अपना तारीख़ के मुताबिक मंशूर के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का फ़ायदा सिंध में रहने वाले हर मज़दूर का होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम हर मज़दूर तक पहुँचेंगे। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। टेलर या ब्लैकमेलर, आज आपको बताएंगे। टेलर ईद के सीजन में कैसे अवाम की जेबों पर कैचियां चलाते हैं, सिलाई महंगी कर देते हैं, कोई कम पैसे दे तो बहानों से निकलवा लेते हैं। दर्जी को पता होता है कि यार ईद पढ़नी है, सूट पहन के ही पढ़नी है। पैंट शर्ट में देखा है कभी? ईद पे हर दर्जी बुकिंग बंद होती है। क्यों होती है? चाहे वो वेला ही बैठा, उसने बोर्ड लगा रखा है बुकिंग बंद है, वो ब्लैकमेल ही करते हैं। तो पता है कि मैं 1000 रुपये सूट की सिलाई ले रहा हूँ, मैं अब 1500 लूँगा। पूरे साल में तो गरीब बंदा एक दफ़ा सूट सिलाता है, उसे पता है साल बाद ही इसने आना है, इसी खाल उतार लो। दर्जी सिलाई मांगता है 500 से 1000 रुपया, हालांकि बटन 1 रुपये का है, 10 बटन लगते हैं 10 रुपये के हो गए। नलकी 15 रुपये की है, बुकर 50 रुपये का लग जाता है, अच्छा लगाओ तो 70 रुपये का लग जाता है। 1000 रुपये या 1500 रुपये सिलाई मांगता है, उस पर खर्चा आ रहा है 400 से 500 रुपया। लेकिन वो क्या देखता है कि कस्टमर आ रहा है, देखा है कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सूट लेके आया है 4000 रुपये का, अब ये सिलाई भी 1500 रुपये मांगेंगे, दे देगा। कई कस्टमर होते हैं ऐसे कि रेट ज़्यादा बताओ तो वो कहते हैं यार ये सिलाई अच्छी करता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। जैसे ये सिंपल बटन 1 रुपये का है, ये मेटल का बटन है, ये 5 रुपये का है। तो कस्टमर जाने लगेगा, फिर दुकानदार जो दर्जी होता है उसे आवाज़ देगा, सर आपने बटन फैंसी लगाने हैं कि लोकल लगाने हैं? तो वो कहेगा यार अब फैंसी लगाना, चलो कम कर लो थोड़ा सा, फिर भी वो 200 रुपया ले लेगा। 100 में से तकरीबन कोई 80% बंदे इन्हें पता ही नहीं है सिलाई का। 20% को पता है कि सिलाई यार ये टेढ़ी लगाई है या सही नहीं लगाई है, धागा मैच नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ब्लैकमेल ही है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। सियालकोट के ताजिर को गरीब मजदूरों का हक मारने की सजा मिली। करोड़पति ताजिर महीनों में सड़क पर आ गया। नशे की लत ने घर और कारोबार बर्बाद कर दिया। मेरा काम था भाईजान, बहुत अच्छा काम करता था मैं, सेटलरी और वेटनरी का काम था। लोगों को मैं एक्सपोर्ट भी करता था बाहर के मुल्कों में, तुर्की में काम करता था, मलेशिया में काम करता था। मैं मजदूरों की मजदूरी भी कम देता था।
वो मुझे बदवा भी लगी, बोनस भी नहीं कि एक दफ़ा देता था, तो इसलिए मुझे रब ने सजा दी। अब मेरा कोई काम नहीं रहा। मैं देखो भाईजान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि या मेरे मौला ये सब मेरे भाई जो एक्सपोर्टर हैं इनको भी मत दो और इन्हें अच्छी हदायत पेश करें अल्लाह ताला कि ये भी मज़दूरों का हक़ दें। जब ये मज़दूरों का हक़ नहीं देंगे तो मेरी तरह ये भी पिघले जाएंगे, मारे जाएंगे। ये रब की लाठी बहुत बेआवाज़ है कि किसी मज़दूर का हक़ मत रखो, जो हक़ मारेगा वो मेरी तरह मारा जाएगा। ऑक्सीजन की तलब बढ़ी तो डीलर्स को लूट मार का मौका मिल गया। फैक्ट्री से 13 रुपए लीटर मिलने वाली ऑक्सीजन 50 रुपए फी लीटर तक बेची जा रही है। जालिमाना मुनाफाखोरी की ये दास्तान सुना रहे हैं मोहम्मद लुकमान। फैक्ट्री से टैंकर्स लाते हैं माया शक्ल में ऑक्सीजन डिपो पर, जहां सिलेंडर्स में उसे गैस की शक्ल में भरा जाता है। यहाँ 47 लीटर का सिलेंडर बिकता है 600 रुपए में, यानी तकरीबन 13 रुपए फी लीटर। फैक्ट्री मालकान और डिपो मैनेजर के मुताबिक मुल्क में ऑक्सीजन वाफर मकदार में मौजूद है और इसकी कीमत में काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ। ऑक्सीजन गैस प्राइस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस वर वेरी डिप्रेस्ड एंड मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर वर अंडर लॉस, तो उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज आई है। जो 6.8 क्यूबिक मीटर वाला सिलेंडर है ना वो 600 रुपए में दे रहे हैं। जो 6.8 है ना सर इसमें होता है ये 47 लीटर होता है। फैक्ट्री से गैस जो ही एक डीलर के पास जाती है तो उसकी कीमत में यकायक 3 गुना से जायद इजाफा हो जाता है और अवाम को फी लीटर ऑक्सीजन 50 रुपए में मिलती है, जिसकी वजह डीलर्स ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात को करार देते हैं। 10 लीटर का सिलेंडर है, हम पहले 400 का भर के देते थे, इस वक्त हम 500 का इसका भर के दे रहे हैं। सर हमारी मजबूरी है कि हम क्या करें, किराए गाड़ियों के हैं, वर्कर हैं। मुल्क में सेहत के शोबे में तलब बढ़ने के बाद सनती शोबे को ऑक्सीजन गैस की फराहमी महदूद कर दी गई है। ऑक्सीजन की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में गैस की कोई कमी नहीं, रसद तलब की बुनियाद पर गैस की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस 5 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए कब से समाअत होनी है? किरण 5 मई को समाअत होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अब्दुल्ला बंदियाल, जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मजहर आलम ने खेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो समाअत करेगा। जो ही कोरोना की तीसरी वेव ज्यादा मौलिक होती जा रही है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिव हो गई है और देखना चाह रही है कि किस अंदाज में इसके ऊपर काबू पाया जा रहा है। तमाम जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनको अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। यौम मई की मुनासबत से जारी बयान में उनका मजीद क्या कहना था, सुनिए। लाहौर, ननकाना साहब और मुल्तान में मेहनत कशों में 1296 फ्लैट अलाट कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी और टैलेंट स्कॉलरशिप में दरख्वास्तें घर बैठे दायर की जा सकती हैं। मैं ये बात कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में इजाफे का फ़ैसला किया है और आइंदा से कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से यौम मई के मौका पर मेहनत कशों के लिए एक तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद तारीख साज इक़दाम करेगी। पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन स्टार पलवशा बशीर माह रमज़ान में कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं और ख़ुद को फिट कैसे रखती हैं, इसी पर रिपोर्ट करे हुज़ैफा खान। बैक हैंड कमाल, फॉर हैंड लाजवाब, फुर्ती और महारत के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ये हैं पलवशा बशीर, जो माह रमज़ान में भी भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। सलाहियतों को निखारने के लिए पलवशा बैक वक्त 2 कोचेस के साथ मैच खेलती हैं।
कहती हैं रोज़े में ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है। गला भी खुश्क हुआ होता है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है जब आपकी मंजिल आपके सामने होती है, आपको पता है कि आपने ये करना है। पलवशा ने स्पॉन्सर्स ना होने का भी शिकवा किया। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बाहर मुल्क में पार्टिसिपेशन कर सकूं, मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिले और मैं यही 10 से 12 टूर्नामेंट्स खेल के इंशाल्लाह टॉप 100 में आ सकूं। नेशनल बैडमिंटन कोच इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि वो पलवशा को दिन में 2 बार ट्रेनिंग करवाते हैं। इफ्तारी के बाद फिटनेस करते हैं, जिम करते हैं, एजिलिटी करते हैं। पलवशा 7 बार नेशनल सिंगल्स के साथ साथ मुतअद्दिद बार इंटरनेशनल मुकाबलों में सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीत चुकी हैं। तवील रोज़ा और सख्त गर्मी भी पलवशा का हौसला कम नहीं कर सकती। पलवशा कहती हैं उनका अगला हदफ इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतना है। कैमरामैन सनाउल्लाह दारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और अब कुछ बात मौसम की। सिंध में कहीं आंधी चली, कहीं मिट्टी का आया तूफान, कहीं बारिश हुई और कहीं झालाबारी से गर्मी का जोर टूटा। हैदराबाद और आसपास तेज ठंडी हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान आया, जिसके बाद बादल भी बरस पड़े। बारिश और झालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। थर के सहरा में भी अब्र रहमत बरसी। खोटकी, दादू और कंदकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। लेकिन इस सब के साथ साथ बिजली का निज़ाम भी मुख्तलिफ इलाकों में दरहम बरहम हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।